हो गया था 25। चलिए आज हम लोग 26 से देखते हैं कि जो क्वेश्चन है। यहां से लेके चला गया क्या कोई? कुछ क्वेश्चन था ना यहाँ पे? पीछे का लड़का कौन लेके गया था रे? सब लेके चला गया एक साथ में? और भी है? दो ही तो था ना, कल तो बहुत सारा था। देखिए सेंटेंस देखिए, 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड। कहा एरर है? ए नंबर में क्या एरर है? लाख का प्लूरल नहीं होगा, लाख का प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर निश्चित संख्या हो तो फिर इसका प्लूरल नहीं करेंगे, इसलिए आपका एरर है। इसमें आप क्या कर दीजिएगा, लाख लिखिएगा, लाख से नहीं होगा, 3 लाख ऑफ पीपल ऐसा हो जाएगा, यानी ए पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट वी एक्सपीरियंस in your thoughts, feelings and the world around us also has an effect। कल बताए थे आपको कि अगर आयन लगा हुआ, इसका मतलब इसके बाद नाउन आना चाहिए, ए एन दी के बाद आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए, तो अफेक्ट क्या आपका वर्ब है, कल बताए थे आपको। और इसके बदले क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, EFFECT इफेक्ट होना चाहिए नाउन, क्योंकि एन आया है तो कहेंगे एन इफेक्ट, ऐसा बोलेंगे। 28 नंबर देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड्स सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। देखो एनी आपका एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद यहां चाहिए नाउन, तो यहां पर नाउन नहीं है, इसलिए वायलेट वर्ब हो गया है। आपको क्या चाहिए, नाउन, तो आप इसको नाउन बना दीजिए, वायलेशन हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा, इसे वायलेट तो वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा टू एनी वायलेशन रूल, टू एनी वायलेशन रूल। एक मिनट ठहरो, यहां पर रूल भी है, एक मिनट रुकोगे, समझोगे। टू एनी वायलेटेड रूल कर दीजिए, यहां वायलेशन लिखे हैं ना, तो आप ऐसा कीजिए, वायलेशन के साथ ऑफ लगा दीजिए, क्योंकि रूल आगे आया है, ऐसा लिख लीजिए, वायलेशन ऑफ रूल कर लीजिए, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, टू एनी वायलेशन ऑफ रूल। ऑफ लगाना पड़ेगा, आप वायलेशन ऑफ रूल लगाना पड़ेगा। stringent penalties have a lower chance of being imposed as compared to fines that are proportionate to the offend। क्या हो जाएगा, to the offender। ऑफेंडर समझते हैं, ऑफेंड मतलब होता है गलती करना, और ऑफेंस मतलब होता है गलती या अपराध, और ऑफेंडर मतलब वह व्यक्ति जो गलती करता है, यानी गलती करने वाला। यहां क्या लगा हुआ है, द, यानी कह रहा है प्रोपोर्शन टू द ऑफेंडर, क्योंकि द लगा है तो आगे आपको नाउन लिखना पड़ेगा, इसे ऑफेंड का
नाउन फॉर्म कर दीजिए ऑफेंडर। स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस पेपर। अब देखो यहां एरर देखो, इसमें देखो, अब एक शब्द है आपका क्वेश्चन पेपर, मान लो एक शब्द लिखा हुआ, अब इसका हमको बनाना है प्लूरल। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में एस लगाएंगे, पेपर में, पेपर में। ठीक यही चीज यहां भी है, ये एस यहां नहीं लगेगा बल्कि ये पेपर में एस लगेगा, तो जगह क्वेश्चन पेपर्स कहेंगे, तो क्वेश्चन पेपर्स हो जाएगा, प्लूरल बनेगा। तो क्वेश्चंस पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर्स। वन ऑफ बताए थे पिछले क्लास में, वन ऑफ आ जाए तो नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो देखो द हजार यही नाउन है, तो क्या कर दीजिएगा आप इसको, आप प्लूरल बना दीजिए, तो कर दीजिए हजार्ड्स। तो वन ऑफ द हजार्ड्स ऑफ स्विमिंग इन द ओशियन इज एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विथ ए जेलीफिश। तो ऑफेंड यहां पर हजार्ड्स कर दीजिएगा। देखते जाइए, क्वेश्चन देखिए, तो कोई प्रॉब्लम है? देखिए, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वेयर प्लीजेंट। हिंदी कीजिए तो जरा, क्या कह रहा है? हिंदी जरा करके देखिए, विद्यार्थियों के टेस्ट का रिजल्ट, कह रहा है ना, इसका मतलब है कि विद्यार्थियों के साथ का की के का अर्थ है ना, अर्थ विद्यार्थियों का, और काकी के लिए एपोस्ट्रोफिस लगाना पड़ेगा ना, इसलिए प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफिस कैसे लगाते हैं बताइए तो? कैसे लगाते हैं? केवल सिर पे कॉमा डालते हैं, तो यही आपका यहां पर क्वेश्चन में एरर है। तो आपका स्टूडेंट में एपोस्ट्रोफिस लगा दीजिए, केवल सिर पे कॉमा डाल दीजिए, तो हो गया स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स। कहता विद्यार्थियों का टेस्ट रिजल्ट वेयर प्लीजेंट, ये अच्छे थे। क्लियर हो गया? शी गॉट 2 क्विक प्रमोशन। अच्छा, कितना प्रमोशन पाया? तो 2 प्रमोशन पाया, तो प्रमोशन प्लूरल हो जाएगा ना, 2 तो प्रमोशन है, तो आप कर दीजिए प्रोमोशंस, 2 क्विक प्रमोशंस कर दीजिए, आप कर दिया 2 क्विक प्रमोशंस, ऐसा लिखिएगा, 2 क्विक प्रमोशंस, एस लगा दीजिए प्रमोशन में। 34 देखिए, ही आस्क्ड वेदर, आगे क्या लिखा हुआ है? बोले थे ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो आइदर ऑफ के बाद ये नाउन कैसा आएगा? प्लूरल, इसलिए आप ब्रदर में एस जोड़ करके ब्रदर्स बना दीजिए। आइदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज एट होम। अच्छा, यहां वॉज ही रहेगा, इसको प्लूरल मत समझिएगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट कौन है हमारा? आइदर है, तो आइदर सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है, वन सिंगुलर है, तो वर्ब उसी के अनुसार चलेगा। ठीक है? गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न, है ना, क्या हो जाएगा? रिटर्न। अट्रैक्टिव रिटर्न कहते हैं, अट्रैक्टिव रिटर्न, रिटर्न नहीं, अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। माई फ्रेंड्स डाउटर इन लॉज, देखो तो क्या एरर है?
डाउटर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनाओगे? डाउटर में एस जुड़ेगा, इसलिए आपको कहना पड़ेगा डाउटर्स इन लॉ, ऐसा लिखिएगा, डाउटर्स इन लॉ ऐसा लिखिएगा। लॉ में एस नहीं जुड़ेगा, एस जुड़ेगा डाउटर में प्लूरल बनाने के लिए। आफ्टर रिटायर्ड, अच्छा आफ्टर रिटायर्ड होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट कहेंगे, या नाउन आ जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट शी स्पेंट most of her time in teaching young doctors and motivating them to work in rural areas. After retirement, clear है? कहेंगे after retirement the professor tried his best. The professor tried his best to clear all their doubts. ठीक है? Professor tried his best to clear all their doubts on the subject after his lecturing. कि after his lecture, lecture होगा, after his lecture, lecturing तो verb हो जाएगा, after his lecture यहाँ noun बना देना है। मीनिंग समझ में आ रहा है ना? There was a huge crowded in front of the actor's house on his birthday. एक एक पार्ट को देखिए, आपको मिल जाएगा एरर, देखिए तो। There was a huge, यहां तो दिखा नहीं है, a huge आगे क्या है? क्राउडेड होगा कि क्राउड होगा? क्राउड होगा। There was a huge crowd कहेंगे, क्राउडेड नहीं, तो आप कह दिए there was a huge crowd. There was a huge crowd in front of the actor's house on his birthday. Reena came early on Monday because she had to plan out the team schedule for the whole week. बोलो, came early on, यहां तो ठीक है। Monday, came early on Monday because she had to plan out the team's schedule, ठीक है, for the whole weeks, यहां week हो जाएगा, weeks नहीं, for the whole week, पूरे सप्ताह के लिए, पूरे सप्ताहों के लिए नहीं, पूरे सप्ताह के लिए, for the whole week. All this document, क्या लगा हुआ है? और आगे देखो हैव भी लगा हुआ है, और इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा, तो डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। I like the poetries of Brian and Shelley. बोलो क्या एरर है? बताए थे आप लोगों को कि कुछ ऐसे हमारे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, उसमें पोएट्री भी है। ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, बताते, लगेज, बैगेज, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो आप लग दीजिए पोएट्री। तो आई लाइक द पोएट्री ऑफ ब्रायन एंड शेली, इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। नंबर 43 देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखो तो जरा कोई एरर है? क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बन जाएगा?
क्राइटेरिया बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना जी, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्राइटेरियन प्लूरल नहीं होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता है, उसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। तो ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऐसा लिखें। द बॉम्ब caused extensive damage of the surrounding buildings. The bomb caused extensive damage of the surrounding buildings. ना बिल्डिंग क्यों, एक से ज्यादा बिल्डिंग हो सकता है ना। एक बॉम्ब कहीं पर फटा तो आसपास के जितने भी घर थे सब उससे क्षतिग्रस्त हो गए। तो डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द सराउंडिंग बिल्डिंग्स, या सराउंडिंग बिल्डिंग्स नहीं कीजिए, यहां कीजिए सराउंडेड बिल्डिंग्स, आसपास के घर, सराउंडेड बिल्डिंग्स, है ना। हाँ, सराउंडेड हो जाएगा, सराउंडेड बिल्डिंग्स हो जाएगा, सराउंडिंग नहीं। The devastating experiences of many wars taught some countries the necessity of pursuing peace. The necessity कर दीजिए इसको, आवश्यकता जिसको कहते हैं। नेसेसिटी है ना, इसमें हो जाएगा नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। द इन्फेक्शन विच कॉजेज gums to bleed and teeth to fall out, results from the buildup of a particular bacteria that is common to most mouths. यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पर्टिकुलर यानी कोई खास बैक्टीरिया की बात की जा रही है। तो बैक्टीरिया का सिंगुलर न हुआ, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, बोलो, बैक्टीरियम। तो चूंकि ए लगा हुआ, ए पर्टिकुलर, तो बैक्टीरियम हो जाएगा। दैट इज कॉमन टू मोस्ट माउथ्स। सीमाज पेरेंट्स वे आर हैप्पी टू लेट हर marry the boy of her choice as he seemed to belong to a good family. Seema's parents were happy to let her marry the boy of, क्या हो जाएगा, हर की जगह पर देयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स है, सीमा के माँ बाप। और मैंने आपको बताया था पेरेंट्स दोनों को कहते हैं, माँ बाप दोनों को, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर की जगह पर देयर का प्रयोग। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी क्राइसिस के समय, द भागवत गीता गिव्स लाइट एंड गाइड टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट्स and torn by conflict of duties. The Bhagavad Gita gives light and guide to the mind tortured by doubt and torn by conflict of duties. जिसमें कोई बेरर नहीं है, कोई एरर इसमें नहीं है। डिप्लीट ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीट मतलब होता है किसी भी चीज का क्या हो जाना, खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो डिप्लीट ऑफ नहीं कहेंगे आप, ओजोन लेयर का डिप्लीट नहीं, डिप्लीट तो वर्ब हो गया, इसको आप कहेगा डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर।
and greenhouse effect over too long term effects. अच्छा एक और भी है, डिप्लीशन भी है, सी पार्ट में भी है जी, इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अच्छा, टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होगा, ठीक है, रहने दो इसको, इसको रहने दीजिए, इफेक्ट रहने दीजिए क्योंकि टू आया है, इसे इफेक्ट रहने दीजिए। आपका डिप्लीशन कर दिए, डिप्लीशन। और नंबर 50 लास्ट देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वीमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कहता है इंडियन गवर्नमेंट को ये श्योर होना चाहिए कि महिलाओं को और पुरुषों को क्या मिला है, समान अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं। द इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वीमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कोई भी एरर इसमें नहीं है। ये आपका एक चैप्टर आपका हो गया समाप्त। नाउन समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा पहले से कुछ बेहतर आया ना? बिल्कुल नहीं जाने तो कुछ तो जाने ना, यही बढ़ोतरी है। आप अगर 10 पॉइंट भी सीखे हैं तो मेरा काम हो गया, क्योंकि जिस काम के लिए आप आए 100% कोई भी चीज नहीं होता है, लेकिन आप जहां आप नाउन के बारे में जितना जानते थे उसकी जानकारी में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ ना, बढ़ गया ना कुछ जानकारी। बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा हमारा आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल का प्रयोग कहां करते हैं? नाउन के पहले। तो नाउन हम पढ़ चुके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल की। आज ही करें कि कल करें? कल कर दें, सोमवार को। कल तो सैटरडे ही है। जहां सर का और हमारा दोनों क्लास मिला के 1 घंटा तरह होता है, नहीं होता है? उधर भी आधे घंटा होता है, इधर भी आधा घंटा होता है, वहीं से गड़बड़ होता है। ऐसे चलता रहेगा तो आप लोगों का क्लासेस बड़ा लंबा हो जाएगा। एक आध सप्ताह में सब ठीक हो जाएगा।